चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस को डिस्कस किया जा चुका है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा को जानेंगे। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, ये जानेंगे। दोनों में अंतर जानेंगे और विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विकास क्या है। तो इससे संबंधित कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक निरंतर अविराम होता रहता है। यानी कि जो विकास है ये माँ के पेट से ही शुरू होता है, गर्भाधान से ही शुरू होता है और ये लगातार चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति मर न जाए। यानी विकास गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में जो परिवर्तन होता है उसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी विकास में शारीरिक परिवर्तन भी होता है, इसके अंतर्गत मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है। और विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन कैसे होते हैं, तो विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी कि जैसे जैसे हमें विकास होता जाएगा हमें परिपक्वता आएगी और परिवर्तन आते रहेंगे। और विकास में जो होने वाले परिवर्तन हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें जो विकास होता है वो कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। जो हमें रचनात्मक परिवर्तन होता है वो क्या करता है, और जो हमें विनाशात्मक परिवर्तन होता है वो क्या करता है। तो जो हमें रचनात्मक परिवर्तन होता है वो हमारे प्रारंभिक जीवन में होता है और जो हमें विनाशात्मक परिवर्तन होता है वो हमारे उत्तरार्ध जीवन में यानी कि बाद के जीवन में आखिरी ज़माने में होता है। और जो रचनात्मक परिवर्तन होता है वो हमें परिपक्वता लाता है। जी हाँ दोस्तों, रचनात्मक परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में परिपक्वता लाता है और जो विनाशात्मक परिवर्तन होता है वो हमें वृद्धावस्था लाता है, हमें वृद्धावस्था की ओर लेके जाता है। तो विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। विकास से संबंधित अगला पॉइंट है कि मानव का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। मस्तकाधोमुखी विकास क्या होता है, यानी कि व्यक्ति में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। और निकट दूर विकास क्रम का मतलब क्या है कि व्यक्ति में पहले केंद्र भाग डेवलपमेंट होता है, यानी कि पहले उसका जो केंद्र भाग होता है व्यक्ति का, जैसे कि उसका शरीर, उसका पेट, पहले वो क्रियाशील होता है, फिर अन्य शरीर के जो अंग होते हैं वो क्रियाशील होते हैं। यानी कि पेट और धड़ में जल्दी क्रियाशीलता आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को अगर कोई खिलौना दें तो वो अपना हाथ नहीं लेके जाता है, बहुत जब छोटा होता है तो वो पूरा खिलौने पे चला जाता है। यानी कि वो उसमें अभी एकीकरण नहीं हुआ होता है, वो अभी हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसके हाथ उतने क्रियाशील नहीं होते हैं, वो पूरे धड़ को ही खिलौने पे लेके चला जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं निकट दूर विकास क्रम। तो मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम मानव का शारीरिक विकास होता है, इन्हीं दो दिशाओं में होता है। प्रत्येक बालक विकास की विकास दर तथा प्रतिमान में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर बच्चे में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वो शीघ्रता से बोलने लगता है, और जिस बालक में इसके विपरीत शारीरिक विकास की गति मंद होती है और उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का जो विकास होता है वो देरी में होता है। तो विकास के जो प्रतिमान होते हैं और जो विकास की दर होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है, यानी कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है
और विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम है, यानी कि परिपक्वता और शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही हमें विकास होता है। और विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितना अच्छा पोषण हमें मिलेगा उतना अच्छा विकास होगा। तो विकास क्या होता है आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे वृद्धि क्या होती है। तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि यानी कि फिजिकल ग्रोथ से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के शरीर का अंग का बढ़ना ही ये क्या है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ है। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। यानी कि हमारे शरीर के अंग जो बढ़ रहे हैं और इसकी जो कार्य क्षमता बढ़ रही है, इसी को साधारण शब्दों में वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है, यानी कि वृद्धि जो है वो बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करती है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, वृद्धि क्या है, जैविक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर के परिपक्वावस्था तक होती है। विकास और वृद्धि में यही अंतर है। विकास जो है वो गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत होता है, लेकिन जो वृद्धि है वो गर्भाधान से लेकर के परिपक्वावस्था तक होती है। वृद्धि को फ्रैंक नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कोशीय वृद्धि कहा है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, किसने वृद्धि को या अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि कहा, तो वो फ्रैंक थे। तो वृद्धि भी हमने जान ली। अब वृद्धि और विकास में अंतर क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो वृद्धि है इसका अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, यानी कि हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना क्या है, वृद्धि है। लेकिन विकास क्या है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलती रहती है। वृद्धि जो है वो संकुचित है, यानी कि लिमिटेड है। चूंकि वृद्धि की अवधारणा जो है वो विकास की अवधारणा का ही एक भाग है, यानी कि वृद्धि विकास में ही निहित है, लेकिन विकास जो है वो वृद्धि की अपेक्षा बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रक और परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, यानी कि वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। कोई भी बच्चा पहले 3 फीट का था, उसमें शारीरिक वृद्धि हुई, वो 5 फीट का हो गया, तो हम लोग माप सकते हैं वृद्धि को, लेकिन विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि जो है वो निरंतर नहीं चलती है, शिशु काल के पश्चात धीमी पड़ जाती है और प्रौढ़ावस्था में बिल्कुल रुक जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो वृद्धि है ये स्टार्टिंग में यानी कि हमारे जीवन के प्रारंभिक काल में तीव्र गति से होती है, फिर रुक जाती है। लेकिन जो विकास है ये कभी रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत लगातार चलता रहता है। तो ये भी वृद्धि और विकास में अंतर है। 4 से 5 अंतर हमने जान लिए वृद्धि और विकास में। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि विकास के सिद्धांत की। तो विकास का जो पहला सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत व्यक्ति में जो निरंतर परिवर्तन होते हैं, कंटिन्यूअसली जो परिवर्तन होते हैं, वही विकास होता है। यानी कि विकास जो है वो कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। तो इसको हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अगला पॉइंट है जो कि विकास का सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जी हाँ दोस्तों, विकास क्रम में कोई भी बालक जो होता है उसमें पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं, उसके बाद वो विशेष क्रियाओं की ओर बढ़ता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास के जो आयाम हैं उन सब पर लागू होता है। यानी कि चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सब में विकास सामान्य से शुरू होगा और विशिष्ट की ओर जाएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास के जितने भी आयाम हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास में बाधा पड़ रही है तो उसका संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास में भी बाधा होगी। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, यानी कि प्रत्येक अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से विकास होता है और विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया लगातार चलती है,
कंटिन्यूअसली चलने वाला एक प्रोसेस है। बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि विकास में प्रत्येक बालक के जो गुण होते हैं, जो विभिन्न गुण होते हैं, वो परस्पर संबंधित होते हैं। यानी कि अगर किसी भी बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो उसका प्रभाव उसके संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास पर भी पड़ेगा। यानी कि सभी जो गुण होते हैं बालक के परस्पर संबंधित होते हैं। अगला जो नियम है विकास का वो क्या है? विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बालक के विकास के लिए अगर मैं बात करूं तो बालक के जो विभिन्न अंग होते हैं वो उसमें अलग अलग गति से होते हैं। जैसे बालक के मस्तिष्क की बात करें तो प्रारंभिक 6 साल में ही बालक का मस्तिष्क डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो जिस गति से बालक का मस्तिष्क डेवलप कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसी गति से उसका शरीर डेवलप करे। बालक के मस्तिष्क डेवलप करने की गति और उसके शरीर को विकसित होने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि भिन्नता पाई जाती है। उसकी नाक किसी और गति से विकसित होती है और उसके हाथ किसी और गति से बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के विभिन्न अंगों में विकास जो होता है उसकी गति में भिन्नता पाई जाती है। विकास की गति एक समान नहीं होती है, वही मतलब हुआ, यानी कि भिन्नता पाई जाती है। एकीकरण का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो संपूर्ण अपने शरीर को किसी भी, यानी कि ये कह सकते हैं कि बच्चे का पहले निकट और दूर का जो क्रम है उससे बच्चे में विकास होता है। यानी कि पहले बच्चे के शरीर का जो केंद्र है वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है। जैसे बच्चे शरीर का पहले धड़ और पेट बढ़ेगा, फिर आगे के जो उसके दूसरे अंग हैं वो बढ़ेंगे। जैसे कि बच्चे के अगर आप कोई चीज़ देते हैं छोटे बच्चे को तो वो पूरे शरीर से उस पर आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत है पहले बच्चा हाथ नहीं उठाता है। ठीक है, पहले उसका शरीर डेवलप होता है फिर हाथ डेवलप होता है। अगर हाथ भी डेवलप हो गया तो फौरन वो उंगलियां नहीं हिलाना शुरू कर लेता, पहले पूरा हाथ हिलाएगा फिर उसके बाद उंगलियां हिलाएगा। तो इसको हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। एक रूपता का सिद्धांत, यानी कि प्रत्येक बालक में एक ही जैसे विकास होता है, चाहे वो कहीं का भी बालक हो। पहले उसके दूध के दांत आएंगे, दूध के दांत गिरेंगे, फिर परमानेंट टीथ आएंगे। ठीक है, अरे कुछ उम्र जब उसकी बढ़ जाएगी तो उसमें और परिवर्तन आएंगे। तो ये सभी जो विकास होते हैं कहीं का भी बालक हो उसमें एक रूपता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बालक पैदा होते ही वो चलने फिरने लगे। कहीं का भी बच्चा हो पहले रोएगा, फिर माँ से दूध पिएगा, कुछ दिनों बाद घुटनियों चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा खड़ा होगा, फिर चलेगा। यानी कि एक रूपता हर विकास में पाई जाती है। वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो एक समान नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जिस दर से आप में वृद्धि हो रही है विकास भी उसी दर से हो। कभी कभार क्या होता है बच्चों का जो शारीरिक विकास है, यानी कि शारीरिक जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र हो जाती है। यानी कि 10 साल का बच्चा ही बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन उसका जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है वो उतनी तेजी से नहीं हुआ होता है। यानी कि कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की गति एक समान नहीं होती है और वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। वंशानुक्रम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, वो गुण जो हम लोग अपने पूर्वजों से अपने माता पिता के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो होता है वंशानुक्रम। और वातावरण क्या होता है? वातावरण यानी कि जो हमारे आसपास है ये सभी क्या है? वातावरण है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है वृद्धि और विकास। तो दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को समझ लिया, यानी कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों में अंतर क्या है, विकास के कुछ अहम नियम जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट और यूपीटेट में पूछे गए हैं उनको हम लोग अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक की मदद से आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाएं, टेलीग्राम चैनल पे जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहां से आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे ज़रूर